नमस्कार दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीरो टू हीरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है संगम साहित्य से। महारैली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये होती है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोत्तम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं। भारत के सर्वोत्तम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं तो ये जाने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था अद्वैत वेदांत का सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादेव चरित्र किसकी रचना है? तो ये है बिल्हड़ की। सल्तनत काल में दीवान अर्ज कौन सा विभाग था? तो ये था दीवान अर्ज सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? तो यह मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों तथा उसके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो यह थी प्राकृत भाषा। बिंबिसार किस वंश के थे? तो ये थे हर्यक वंश के। ऋग्वेद के सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं इंद्र की स्तुति में। कुतुबी, फिरदौसी तथा अलबरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो ये थे महमूद गजनवी के दरबार। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये था करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता था? तो ये था अलाउद्दीन हुमायूं। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था गोलकुंडा की खान से। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो यह था घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? तो दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो यह था बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे? यह था बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो ये कहा गया मोहनजोदड़ो को। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अशोक के शासनकाल की अवधि थी तो ये थी 273 से 232 ईसा पूर्व। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो क्या वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क ने शक संवत का प्रारंभ किया तो क्या 78 ईसा पूर्व। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो ये हुए 24। सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस राजा से मानते हैं? तो ये मानते हैं मनु वैश्वत से। बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ था? तो ये हुआ था रायचूर का दोआब। दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ था? दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल यानी जो दल 40 था के बीच संघर्ष किसी मृत्यु के पश्चात हुआ था इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? यह या शत्रु के। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मणि मूर्तियां किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो हुई है कलिबंगा से। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये थे रामानुज। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था? तो ये होता था पुत्रियों का। अगला क्वेश्चन है, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है? तो मिलता है नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो यह था बर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो यह था भू राजस्व। हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो यह था बंगाल। मराठा राज्य संघ का निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था लॉर्ड हेस्टिंग। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, यह कथन किस संत का है? तो यह था कबीर का।
अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो यह है गविष्ट। नानाघाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं, तो ये करते हैं सातवाहन। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है, तो यह है जैन मत से। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया, तो ये किया था गुरु अंगद द्वारा। वसुचरित के लेखक कौन है, रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट सामग्री ने किया था, तो ये किया था असमत बेगम ने। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था, तो ये किया था सदाशिवराव भाऊ ने। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया था, तो ये किया था नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कौन कैसा ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ है नाट्य ग्रंथ। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय की बीच हुए बुद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है, तो क्या गया जाता है बाबर के लिए। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है, घर छोड़ने की घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है, तो माना जाता है हर्यक वंश को। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए, तो ये थे तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, तो ये की थी महेंद्र बर्मन ने। अगला क्वेश्चन नागार्जुन किसके दरबार में वेदांतिक एवं वैज्ञानिक थे, तो ये थे कनिष्क के दरबार में। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा, तो ये लिखा था फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड रिपन। प्राचीन काल में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता जिसका पुनर्विवाह हो जाता था, तो ये क्या होता था पुतुर्भु। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था, तो ये क्या था अग्रहार। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था, तो कहा जाता था तारा। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है, तो यह कार्तिकेय। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।